नमस्कार, द फॉलो अप में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैक मैट्रिक बोर्ड का आज परिणाम जारी हुआ है। 75.01% छात्र इसमें सफल हुए हैं। नेतरहाट के मनीष कटिहार टॉपर बने हैं। मनीष दरअसल झारखंड के संथाल परगना के साहेबगंज जिला के एक सुदूर गांव के रहने वाले हैं और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मनीष ने चौथी के बाद अपनी पढ़ाई इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उनके पिता किसान हैं और उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह उन्हें पढ़ा पाएंगे। इस वक्त लाइव हमारे साथ मनीष जुड़े हैं और उनसे आप सबों को रूबरू करवाएंगे और तमाम जो सवाल हैं आपके जेहन में सवाल कि आखिर कैसे किसी किसान का बेटा खास करके मैट्रिक का में जो टॉपर बना है, क्या सोच करके वो पढ़ाई को फिर आगे बढ़ाए और अब आगे मनीष क्या बनना चाहते हैं। तो सीधे हम रूबरू करवाएंगे मनीष से आपको। तो देखिए हमारे साथ मनीष इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, द फॉलो अप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जो भी इस लाइव को देख रहे हैं सभी लोगों को नमस्कार। मनीष, जो भी फॉलो अप चैनल को देख रहे हैं, जी क्या कहना चाहेंगे कि आप जिस तरह से टॉप किए हैं, या पहले से उम्मीद थी आपको कि आप टॉप करेंगे? जी, मतलब मुझे पहले से उम्मीद थी कि मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा। हाँ। लेकिन फिर रिजल्ट आने के बाद पता चला मैं तो टॉप में आ गया हूँ। मुझे काफी खुशी हुई। मेरे मित्रों ने मुझे कॉल करके बताया क्योंकि रिजल्ट थोड़ा लेट से आया था, इसलिए हम 1 बजे रिजल्ट खोज नहीं पाए। फिर मेरे मित्रों ने कॉल किया हमको, तो उसके बाद मुझे अच्छा, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार मनीष जो मैट्रिक के टॉपर हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, इंटरनेट की थोड़ी कनेक्शन की समस्या हो रही है और आप जहां हैं चारों तरफ अंधेरा भी छाया हुआ है, लग रहा है लाइट नहीं है। जी, बिजली अभी नहीं है। बिजली नहीं है। अच्छा मनीष, ये आप नेतरहाट तक कैसे पहुंचे और जो पढ़ाई है आपकी कैसे शुरुआत हुई थी और साहेबगंज जिला के सुदूर गांव से निकलकर वहां से निकलकर फिर यहाँ कैसे पहुंचे आप? जी, मेरी पूरी सोच मेरे पिताजी की है। मतलब जब मैं छोटा था हमको पता नहीं था, तो फिर पिताजी मतलब हमको गोड्डा में एडमिशन करवाया। फिर वहां से मैंने नेतरहाट की तैयारी की। फिर 2016 में मेरा सिलेक्शन हो गया नेतरहाट विद्यालय में। और फिर मैं 2016 से 2020 तक वहीं पर अध्ययन किया और 2020 में मेट्रिकुलेशन की परीक्षा दी। अच्छा, अपने परिवार के बारे में बताइएगा कि पिताजी का क्या नाम है, वह क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी का नाम श्री देवासिक भारती है उर्फ केदार महतो। हाँ जी, और मेरे पिताजी किसान हैं। अच्छा, तो आपसे कुछ ही देर पहले आपके पिताजी से बात हो रही थी तो बता रहे थे कि आप शायद पढ़ाई भी छोड़ दिए थे चौथी के बाद। ऐसा क्यों किया था आपने? जी, चौथे में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मतलब आर्थिक स्थिति थोड़ा खराब था, इसलिए मतलब हम उतना सोच नहीं पाते थे पहले। हाँ। अच्छा, ये नेतरहाट से हम स्कूल छोड़ दिए थे तभी। अच्छा, चौथी के बाद छोड़कर आप घर चले गए थे? जी, घर आ गए। अच्छा, नेतरहाट विद्यालय से पढ़ने वाला ज्यादातर छात्र टॉपर की सूची में उसका नाम क्यों होता है? मनीष जो है बचपन से पढ़ाई में तेज थे या फिर नेतरहाट आए और वहाँ का वातावरण कुछ ऐसा था जिससे कि आपको टॉपर बनने में मदद मिली? जी, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं तेज था, मतलब कह सकते हैं कि मतलब स्कूल का ही प्रभाव है। अच्छा। हाँ, मतलब उतना मेरे अनुसार मैं तो तेज नहीं हूँ, थोड़ा मोड़ा मतलब मेहनती आप बोल सकते हैं, मतलब तेज नहीं है उतना। ये आपका बड़प्पन है कि आप स्टेट टॉपर हैं और कह रहे हैं कि तेज नहीं है। अच्छा मनीष, हर कोई अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, आप क्या सोच रहे हैं कि क्या बनना चाहेंगे आगे और अपने फ्यूचर के बारे में आपने क्या सोचा है? जी, मैंने तो अभी सोचा है कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं। अच्छा, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दिए हैं? जी। अच्छा,
शुरू अभी तक तो उतना जोर से नहीं किए थे, हाँ। लेकिन अब अच्छे से शुरू करेंगे। आपके परिवार में और कौन कौन है मनीष? जी, मेरे परिवार में मेरे मम्मी है, पिताजी हैं और दादी, अच्छा। हुआ है। जी। आपके एक भाई बहन भी? हुआ, एक भाई है और एक बहन। वो दोनों क्या, वो दोनों भी नेतरहाट में पढ़ते हैं? ने मेरे साथ नहीं पढ़ते हैं, मतलब यहीं के लोकल स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा। जी, गोड्डा में। अच्छा। जी। पापा पहले क्या कहते थे जब रांची आप पढ़ने के लिए नहीं आए थे? पापा को उम्मीद थी जब आपको पापा समझा रहे थे चौथी के बाद पढ़ाई जब आप छोड़ दिए थे, तो क्या कहकर आपको समझाए थे? जी, मतलब हम पहली बार हॉस्टल में गए थे तो मतलब दोनों तरह का प्रेशर था। एक तो मतलब उतना अच्छा से मेरी सोच मतलब नहीं थी कि, और इसी कारण से हम आ भी गए थे। अच्छा। मतलब पिताजी पढ़ा सकेंगे कि नहीं, मतलब इतनी बड़ी सोच नहीं थी मेरी, और इसी कारण से हम आ गए थे घर। अच्छा। अच्छा, वैसे समझाए, मतलब मोटिवेट किए, मतलब और तभी तो तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं ना। हाँ। तो डिप्रेस थे तभी पिताजी हमको अच्छे से समझाए, तो हम मतलब और इसी कारण से थोड़ा अच्छा से पढ़ पाए। अच्छा, वैसे छात्र जिनका नंबर कम आया है, वैसे छात्र जो किसी कारण असफल हो गए हों, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिनका भी कम आया है तो शायद हो सकता है कि उनकी गलती है, क्योंकि कॉपी चेक तो बहुत अच्छे से हुआ होगा, टाइम काफी मिला उन लोगों को, और रिजल्ट भी बहुत लेट से निकला। मैं उन्हीं से यही करना चाहूंगा कि मतलब तैयारी अच्छे से की जाए तो सब कुछ संभव है। अच्छा। मैंने भी इसी अनुसार तैयारी किया था। मैंने कुछ बड़ा टिप्स लेके नहीं चला था, मैंने बस सोचा था कि सिलेबस को मतलब समय पे कंप्लीट करना है। अच्छा। जी, और एग्जाम से पहले मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, और रिवीजन के लिए भी इसलिए मुझे टाइम मिल गया, और मैंने 6 हज़ार पे पढ़ाई की। मनीष कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ज़्यादातर देखा जाता है कि जो टॉपर हैं वो बहुत कम पढ़ाई करते हैं और दिमाग से पढ़ाई करते हैं, और बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं एग्जाम के समय खास करके। जी, मैंने मतलब देखा जाए तो मैंने प्रत्येक दिन 10 घंटे पढ़ाई की। अच्छा। मतलब एग्जाम के टाइम में थोड़ा ज्यादा कर दिया था। हाँ। हाँ, मतलब पिताजी भी बोलते थे कि मतलब अच्छा रिजल्ट करना है। ट्यूशन का पैसा जी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा जोर दिया था, मतलब 10th में। अच्छा। जी, और मेरे अग्रज भी थे, मतलब मेरे ही आश्रम में जो पिछले बार टॉप किए थे। अच्छा। उनसे भी बहुत ज्यादा था। जी, मतलब मेरे ही साथ रहते थे। जी। अच्छा। मैं मतलब प्रेरित था थोड़ा। और मतलब श्रीमान जी लोग, मतलब हम लोग का जैसे लास्ट बैच था झारखंड का, उसके बाद सीबीएसई हो गया था, तो सभी मतलब लोग भी समझा रहे थे इस बार मतलब अच्छा रिजल्ट करो, तुम्ही लोग का लास्ट बैच है। इस कारण मैंने थोड़ा जोर लगाया था। अच्छा। अच्छा, आपके मेरे दोस्तों मैं मतलब पढ़ने में नॉर्मल था, मेरे दोस्तों ने मतलब बहुत मदद किया हमको। जी, मतलब एक ही रूम में तभी रहते थे हम लोग 6 मित्र थे, उन लोगों का भी मतलब टॉप 10 में आया है। सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक उन्हीं लोगों का है, मेरे मित्रों का ही, क्योंकि एक ही रूम में रहते थे। अच्छा, मतलब एक रूम में आप लोग जितने लोग रहते थे सभी टॉप कर गए, टॉप 10 में आए? जी जी। तो सिर्फ पढ़ाई करते थे कि आप लोग, जो कि जमाना देखिए सोशल मीडिया का है, अब तो बचपन से ही बच्चा जब रोता है तो माँ मोबाइल दे देती है दूध पीने के लिए कि वो खेलता रहे, तो नेतरहाट में आप लोग मोबाइल चलाते हैं? सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, ये सब, इंस्टाग्राम की सबसे दूर रहते हैं एकदम? वो सब नहीं, वहाँ पे कुछ अलाउ नहीं है, फोन रखना अलाउ नहीं है। अच्छा, आप लोग फोन मतलब दूर ही रखते थे। जी, घर जाते थे तभी यूज कर सकते थे, मतलब लिस्ट बना के रखते थे कि इंटरनेट में ये मतलब सर्च करना है। अच्छा।
जी, वहाँ पे तो अलाउ ही नहीं है ओ कुछ भी इंटरनेट यूज करना। जी, मतलब आपको लगता इस है कि तरह से यही घर में ही। सबसे बड़ा कारण है, सफलता का मूल मंत्र है, खास करके नेतरहाट का, कि वहाँ मोबाइल यूज नहीं करता है, ये जो दुनिया है इससे दूर रहता है विद्यार्थी, और यही वजह है कि किताबों पर ज़्यादा फोकस कर पाता है। जी, मुझे तो यही लगता है। हम्म। मतलब कि सोशल मीडिया पे जाने पे मतलब एक अलग ही मेंटेलिटी बन जाती है। अच्छा। मतलब और जैसे सोशल मतलब फोन नहीं रखने से मतलब एक ही सोच पर हम लोग डिगे रहते हैं कि मतलब जो हम लोग का रूटीन रहता है उसी को मतलब फॉलो करने में लगे हुए रहते हैं। हम्म। लेकिन सोशल मीडिया से थोड़ा मतलब इधर उधर मन भटक जाता है। अच्छा, चूंकि मनीष अब एक आम छात्र नहीं बल्कि टॉपर हो गए हैं, और ये लॉकडाउन के संकट में अब पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। आपको भी पता है कि अब स्कूल में भी बच्चे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए, और तमाम जगह आप खबरें आते हुए देख रहे होंगे कि ऑनलाइन ऐप के जरिए, साउंड सिस्टम के जरिए। तो क्या लगता है कि इससे पढ़ाई पर असर पड़ेगा? जी जी बिल्कुल पड़ेगा। मतलब कुछ इफेक्टिव तो होगा। स्कूल नहीं जाने से अच्छा अच्छा है मतलब कि घर में ही बैठ के मतलब कुछ पढ़ना है, ये तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कुछ नहीं करने से मतलब कि घर में ही पढ़ने से ज्यादा इफेक्टिव है। हम्म। जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं वो घर में बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं। हम्म। इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहती है कि इतना बजे सो जाना है, इतना बजे उठना है, पीटी करना है इतना बजे, हम्म। जो हम लोग रेसिडेंस स्कूल में करते थे। लेकिन घर में जितनी मर्जी हो उतना देर तक पढ़ सकते हैं। अच्छा। जी, हम्म। पॉजिटिव इफेक्ट भी है इसका, नेगेटिव है। लेकिन जो पॉजिटिव है हम्म। वो पॉजिटिवली लेने से बहुत अच्छा रहेगा। हम्म। अच्छा, सबसे अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट जो है आपका कौन सा था, और उसमें नंबर सही आया या नहीं? जी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था, उसमें 100 आया। अच्छा, 100 में उसके बाद 100? साइंस था। जी, 100 है। हम्म। जी, और मेरा साइंस था सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट, अच्छा, उसमें भी 98 आया। जी, 2 नंबर कहाँ लग रहा है कि कट गया? 2 नंबर शायद शायद बाहर से था। अच्छा। मतलब सिलेबस से मुझे लग रहा है कि बाहर से था। अच्छा, 2 नंबर का जो सवाल था वो सिलेबस के बाहर से था? हाँ, मतलब चैप्टर का ही था। हम्म। जो टीचर ने हम लोग को शायद बताया था, लेकिन मतलब किताब में डिस्कस नहीं था। इस कारण से रिवीजन करते समय छूट गई होगी। मनीष जी, जो है रट्टा मार स्टूडेंट है कि एकदम दिमाग लगा के सिर्फ, वो जो 3 इडियट फिल्म हम लोग देखे थे, वो आप देखें या नहीं फिल्म? हाँ मतलब मैथ का स्टूडेंट है तो आप हाँ, रट्टा मार तो नहीं बोल सकता है। नहीं बोल सकते हैं बिल्कुल। तो दिमाग से पढ़ने से मतलब ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है और ज़्यादा देर पढ़ना भी नहीं है, यही मैसेज है आपका? हाँ, मतलब रट्टा मारने से दिमाग पे हमेशा प्रेशर रहता है, हाँ। और आप कुछ थोड़ा देर मतलब मस्ती कीजिए तो आप भूलने का प्रेशर रहता है। हम्म। लेकिन दिमाग से पढ़ने से मतलब आप कुछ भी कीजिए लेकिन मतलब दिमाग में बैठा रहता है वो। अच्छा। जी, मनीष। मेरे हाँ। हमको तो यही लगता है। अब जो है मनीष, आगे की पढ़ाई कहाँ से करेंगे? क्योंकि नेतरहाट में तो आगे की पढ़ाई है नहीं, है ना? जी है, 12 तक है। अच्छा, 12 तक आप वहीं से करेंगे? जी, अच्छा, उसके बाद फिर आप प्रिपरेशन करने के लिए, चूंकि आप जो सिविल सर्विसेज की बोल रहे हैं तैयारी करेंगे, तो उसमें है कि ग्रेजुएशन तो करना होगा। तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि बीटेक करते हैं और उसके बाद फिर IAS IPS की तैयारी में जुट जाते हैं। जी मेरा भी यही सोच है। अच्छा, बीटेक आप करेंगे उसके बाद फिर उधर जाएंगे? जी अच्छा, पिताजी से बात करवाइए थोड़ा। जी, जोहार सर। सर नमस्कार, जोहार। बहुत बहुत बधाई हो हाँ आपको, जोहार। बेटा टॉप किया है आपका। आपको खाए तो खिला नहीं पा रहे हैं, आप बहुत दूर में हैं। हाँ। इतना सर खुशी तो इतना हो रहा है कि और क्या बोले। हम आशा से उम्मीद मेरा रिजल्ट आया है बेटा का। हम्म। हर बाप सोचे है कि मेरा भी बेटा यही तरक्की करे, यही कामना भी मैं करता हूँ हर एक बाप से। हम्म। और सब सर सुनाइए। तो और आप क्या पहले से लग रहा था आपको कि मनीष टॉप कर जाएगा? हम सर इसको हम बचपन से ही सलाह देते थे टॉप का। अच्छा। आपको एक बार और भी बताएं और दोबारा भी बताना चाह रहे हैं। जी। हमको इस पर बहुत ज्यादा भरोसा भी था और उम्मीद भी था। जी।
कि गरीब के घर में गुलड़ी लाल पैदा होगा, और आज होके दिखा दिया। और आपको सर हम सारा हिस्ट्री भी सुनाए और बेटा के मुंह से भी सुन लिए। यही तो हम गौरव कर रहे हैं कि मेरा मनोकामना बेटा ने पूर्ण किया। सोच लीजिए कि हम चारों तीर्थ घूम लिए। अच्छा, ये चौथी के बाद बता रहे थे कि पढ़ाई छोड़ दिए थे, क्या कारण रहा था? वो क्या हुआ था उस समय? बाप का आर्थिक देखा, मेरा कोई कारण नहीं था। मैं तो बेटा को हमेशा पढ़ाने के लिए सच था। अब बेटा महसूस हुआ उतना छोटा उम्र में कि शायद पिताजी हमको पढ़ा ना सके। सर इस सब बात में हम भावुक हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन ना कीजिए तो बेहतर है। अच्छा, हम कौन स्थिति में गुजरे हैं सर वो हम नहीं कह पाते। अभी भी मेरा 3 बीघा जमीन बैठा हुआ है सर बेटा को पढ़ाने में। 3 बीघा जमीन आप बेच दिए हैं? नहीं सर, हम किसी को मतलब पैसा लेके दे चुके हैं, बैठा चुके हैं। अच्छा, बंधक दिए जिसको शुद्ध बंधक कहता है, क्योंकि उससे पैसा लेके हम जमीन दिए और इसको हम बड़ी सर थोड़ा फोन आ गया था। आपकी आवाज आ रही है। हाँ बताइए ना, 3 बीघा जमीन आप बंधक में रखे हैं? जी सर, अभी भी बंधक में। कितनी जमीन है आपकी? मोटा मोटी 20 से 22 बीघा सर। अच्छा, उसमें तीनों फसल होता है सिर्फ या एक फसल हो पाता है? सर हम लोग गंगा किनारे, एक बार तो आपको बता चुके हैं कि हम गंगा आप किनारे इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जानना चाहता है, इसीलिए एक बार फिर से बताइए। सर आपके माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि हम राजमहल झारखंड का एक ही मात्र राजमहल प्रखंड है जो कि गंगा नदी बिलोंग करता है झारखंड का। और उस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं। और अभी बाढ़ के समय में अभी भी मोटा मोटी 5 बीघा खेत रोपे हैं, वो बाढ़ के प्रभावित में आ चुका है अभी भी। और आगे बार मोटा मोटी मेरा 8 से 10 बीघा खेत बाढ़ से प्रभावित होकर के चला गया। हम लोग इंश्योरेंस किए, सरकार के मोदी सरकार गवर्नमेंट जो मतलब फसल बीमा करवाए ना। जी हाँ, हम लोग करवाए भी, अब तक बीमा का कोई राशि नहीं मिला हम लोग को। अच्छा। और वो फसल दह के भी चल गए। और हम लोग का मतलब 2 ही फसल होता है, एक रबी और एक खरीफ। खरीफ में तो आधा जमीन दह के चल गए, अब उसमें हम लोग वही गेहूं चना ही देते हैं। और जो कुछ ऊपरी क्षेत्र है उसमें धान भी होता है, गेहूं भी होता है, उसी पे हम लोग आश्रित रहते हैं। मतलब कि 20 से 22 बीघा में आधा परपट्टी हम लोग गाँव में जुआम खेलते हैं। प्रत्येक बाढ़ के प्रभावित से हम लोग जुआम खेलते हैं सर, कि हो या ना हो, लेकिन हम लोग खेती करते हैं। ऊपर वाला का आशीर्वाद, नहीं बाढ़ आया तो हो गया, आ गया तो चला गया। अभी जैसा कि मनीष से बात हो रही थी, वो बताया कि अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा, उससे पहले बीटेक करेगा, तो अभी पढ़ाई जो है और ज्यादा महंगी होने वाली है, खर्च आपका ज्यादा होगा, तो कैसे पढ़ाइएगा? है पैसे हैं आपके पास? सर मेरे पास सब ऑप्शन है। किसान के पास सब ऑप्शन रहता है सर। और हम किसान है, और जो आज के दिन में मेरे पास 20 से 22 बीघा प्रॉपर्टी है, आज के दिन में मेरा नहीं है सर। जिस दिन से ये लोग पैदा हुआ है, ये लोग का है। अच्छा। अब कल के दिन यदि हम तो आज सर खेत में खट लेते हैं, मेरा पिताजी ने हल चलवाने सिखाया, खेत में जोतने सिखाया, खेत रोपा करने सिखाया। आज तक हम अपना बेटा को खेत तक नहीं जाने दिए। वही 9th का परीक्षा था सर, एक बार केवल हम हटिया छिटने भेजे थे, जो कि रिजल्ट खराब कर लिया था 9th में। अच्छा। भले ही दबाव है बात को कि मेरा पिताजी इतना खटता है, हम क्यों ना मदद कर दें। जो कि फिर आप प्रेरित किए इसको उतना बात बोले, तब आज वो ध्यान दिया, जो कि आज मेरे साथ आप लोग भी जुड़े हैं, समाज जुड़े हैं, और जो रिजल्ट आया है, जो कि पूरा समाज बधाई दे रहा है। ठीक ना। आज प्रॉपर्टी सर ये लोग का है। यदि ये लोग को आगे बढ़ने में, यदि मेरा आर्थिक स्थिति वो
कोड़ा बनता है तो हम ये लोग का ही हिस्सा का बेचेंगे, तो यही लोग का ना जमीन बेचेंगे। अब मेरा क्या बचा है? मेरा जब 2 बेटा हो गया तो यही लोग का है। अब यही लोग का जमीन बेच के हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन जितना आगे बढ़ेगा हम पढ़ाएंगे, हम जरा सा भी कोताही नहीं बरतेंगे। यही हम उम्मीद भी रखते हैं लोग से और आशा भी रखते हैं कि बाप का मतलब संकल्प ये लोग बददुआई में ना करे। यही बात है सर, और विशेष क्या बोलेंगे। आपके 2 और बच्चे हैं, वो दोनों क्या, वो दोनों भी नेतरहाट में पढ़ते हैं? नेतरहाट में नहीं है सर, गोड्डा में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोग भी इसी के तरह जुड़ गए। अच्छा। और हमको ये लोग पर भी उतना ही भरोसा है जितना इस पर था। हाँ। और ये लोग भी उतना ही तेज है जितना मेरा मनीष है, उतना ही मेरा दोनों भी उसी दिमाग का ही है। और तीनों में एनी टाइम मतलब तर्क जो चलता है घर में ना, तो हम लोग पूरा मतलब बुजुर्ग पीढ़ी प्रभावित हो जाते हैं ये लोग का तर्क सुन करके। अच्छा। कि ये लोग कहाँ से ये सब शब्द निकाल करके बोलते हैं। हम तो कोई सर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हम तो कुछ समझते हैं। इसका माँ दादी और फुआ तो एकदम परेशान हो जाती है ये लोग का बात सुन करके। जी सर, यही तो है। चलिए, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और फिर आगे अब कैसे पढ़ाई हो मनीष की जारी रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, हम यही चाहेंगे। और आप एक तो संकल्प बता ही दिया सर, चाहे ऊपर वाला जैसा मेरा आप सहयोग करे इन लोग का, हमको कुछ दिन और जिंदा रखे तो हो सकता है। मैंने बिल्कुल ठीक ना, हम गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास भी रखते हैं और नहीं भी रखते हैं। हाँ। हो सकता है नहीं दे तो इसका मतलब ये नहीं बता दो तो और दे तो अति ही उत्तम। हाँ, बिल्कुल अपना विश्वास मजबूत रहना चाहिए। तो बिल्कुल लगातार ये मनीष और मनीष के पिताजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कई दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं और उनसे बात करके उनकी बात आप तक पहुंचाने की हम कोशिश लगातार कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मनीष जो झारखंड के साहेबगंज जिला के रहने वाले हैं और नेतरहाट में पढ़ाई करते थे और नेतरहाट में पढ़ाई करते हुए मनीष टॉपर बने हैं। तो जो कहानी थी मनीष की वह यही कि एक किसान के बेटे हैं और वो किसान के बेटे होते हुए भी उन्होंने टॉप किया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि चाहे कितनी भी कमी हो जीवन में, यदि लक्ष्य सही हो और लक्ष्य ठान लिया जाए तो वो जरूर हासिल कर लिया जाएगा। तो एक बार फिर से हम मुखातिब करवाएंगे और उसके बाद आपसे अलविदा लेंगे। तो अब तक कितने फोन कॉल आ चुके हैं आपके पास केदार जी? मोटा मोटी सर हम नहीं कर पा रहे हैं सर। इससे पहले इतने फोन आते थे कभी? आपसे बात करते करते मोटा मोटी हम 30 कॉल काटे सर। अच्छा। और इसी में रिंग आ रहा है और रिंग भी बज रहा है उतना ही, सिर्फ आपका वीडियो कॉलिंग में बात हो रहा है। सिर्फ पत्रकार के फोन आ रहे हैं या नेता मंत्री लोग भी आपसे संपर्क कर रहे हैं? मंत्री जी का तो उतना तो नहीं आए हैं, लेकिन मेरा समर्थक मतलब मेरा शुभचिंतक और पत्रकार जो कि पत्रकार बंधु लोग का भी आ रहा है जो कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा अपना शुभचिंतक परिवार सब परिवार जो हम लोग थोड़ा है गरीब लेकिन है थोड़ा खानदान में बड़ा मतलब रिलेटिव रिलेशन ढेर है, सबका बारीक बारीक से बताया आ रहा है। और आज जो हम जिस गांव में बसे हैं ये गांव हमारा मोटा मोटी 500-600 घर का बस्ती है और प्रत्येक घर का युवा जो मेरा बेटा से आकर्षित है सब इसी नंबर पे ही रिंग कर रहे हैं और बारी बारी से कर रहे हैं और इसको तो अभी तक छत से नीचे उतरने का मौका ही नहीं मिला है 2 बजे के बाद से। ये साहेबगंज में कहाँ पर है ये गांव आपका? साहेबगंज जिला मेरा पड़ता है सर, राजमहल प्रखंड पड़ता है और राजमहल प्रखंड से 13 किलोमीटर दूर सुदूर देहात दरला पंचायत नाम करके दरला घाट गांव पड़ता है हम लोग का। अच्छा, यही गांव है हम लोग का दरला घाट। तो वहाँ पर क्या स्कूल है या फिर स्कूल प्राइमरी स्कूल? मिडिल स्कूल है सर। अच्छा।
मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल नहीं है? नहीं हाई स्कूल नहीं है। अच्छा, उसके लिए बच्चे जो है लगभग 3 से 3.5 4 किलोमीटर की दूरी में है दो स्कूल। हाँ एक 3 पहाड़ हम लोग का लोकल मार्केट पड़ता है जो कि 3.5 से 4 किलोमीटर दूर पड़ रहा है। हाँ। वहाँ एक 3 पहाड़ हाई स्कूल है और प्लस मुरली मिशन सन जॉन ब्रैगमैन्स उच्च विद्यालय मुरली मिशन पड़ता है जो कि वो भी 4-4.5 किलोमीटर दूरी पड़ता है। और 3 पहाड़ मार्केट कुछ प्राइवेट स्कूल भी है, 2-4 गो लोगों ने खोल के रखा हुआ है। हाँ। शिक्षा का माहौल लगभग ठीक ठाक है। मनीष जो है, मतलब क्या लगता है कि बचपन से इतना प्रतिभावान था, लग रहा था आपको कि टॉप करेगा? जी सर, बचपन से जिस समय को सीख रहा था ना, इसका बुआ इसको पढ़ा रहा था ना, और जब गणित के पूछ रहा था ना तो एकदम टाना, कुछ नहीं जानता था। हम तो सोचे कि इतना मैथ में कैसे टनाटन दे रहा है। अच्छा। 10 गो रेजा का दिन में लगा, 10 गो रेजा का मतलब जो धान रोपनी होता है, हाँ। धान रोप के आती थी पूछती थी 10 गो रेजा लगाए 150 के रेट में तो कई टका हुआ, शतक बता देता था इतना रुपया हुआ। अच्छा। तो हम जान रहे मैथ में थोड़ा तेज है, इसलिए हम मैथ में इसको ज्यादा ध्यान दिए। हम लोग फैमिली में वही तो 2 घंटा ट्रैक्टर चला, 700 के हिसाब से 600 के हिसाब से 2.5 घंटा चला, कई टका हुआ, शतक बता देता था। अच्छा, बचपन से ही मतलब जोड़ घटाव मनीष से ही करवाते थे? हाँ, ये बहुत वरिष्ठ है शुरू से ही। तो आप भी चाहते हैं कि मनीष जो है सिविल सेवा की ही तैयारी करे? किस बाप नहीं चाहेगा सर? हाँ। कौन बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा आगे बढ़े? और इतना दिन संघर्ष किए, हम खुद अपने से खाना में हाथ लेके गए और बेटा को स्कूल में पढ़ाएं। हाँ। और हम नहीं चाहेंगे सर ऐसा? नहीं, मतलब आप क्या चाहते हैं कि बेटा बहुत पैसा कमाए, बहुत नाम कमाए, अच्छा आदमी बन जाए? पैसा ना कमाए, समाज का सेवा करे और सरकार जो पैसा दे उस पैसा से अपना परिवार का भरण पोषण करे। नजायज पैसा मेरे लिए हराम का काम है, ये हम कभी इसको ना दुआ देंगे। यदि हराम का कमाएगा तो हम बददुआ ही देंगे। समाज का काम तो नेता लोग भी करता है, चाहेंगे कि चूंकि आज जिस तरह से पॉलिटिक्स हो गया है, एक बात को दोबारा नहीं दोहराए, नेता का टाइम लाइफ 5 साल होता है। आज यदि हम अपना बेटा को बनाएंगे तो 60 साल के लिए बनाएंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि प्रत्येक 5 साल में भीख मांगे। हम बेटा के लिए 1 साल भीख मांगेंगे। बेटा केवल एग्जाम बैठो, आराम से बैठो और पास करो और पूरे देश में कहीं भी भेज दे। आप समाज के लिए, हित के लिए काम कीजिए। नेता के लिए हमेशा 5-5 साल में भीख मंगा की तरफ भीख नहीं मांगिए और बाप का जमीन बेच के मतलब वोट ना मांगिए। हाँ, तो हम यही कल्पना भी कर रहे हैं सर, यही दुआ भी दे रहे हैं बेटा को। मतलब आप चाह रहे हैं कि अच्छा इंसान अच्छा बने, ईमानदारी से काम करे? नहीं सर, और एक बात मेरा सुन लीजिए, जिस दिन मेरा बेटा 4 क्लास में छोड़ के भागा था ना, हम किसी नेता का दरवाजा बेटा को लेके नहीं गए थे। हम बेटा को कोई IAS का दरवाजा लेके गए थे और इसको हम यही बताए थे कि बेटा यही लोग हवाई जहाज से दिल्ली जाते हैं और आते हैं। और नेता के साल में कई बार आते जाते हैं और फिर हार जाने के बाद उसका साइकिल भी नसीब नहीं होता है। तुम यदि IAS बनेगा तो रोड कौन कहता है, रोड जाम रहेगा, तुम प्लेन से आएगा और जाएगा। यही हम इसको समझाए। कहाँ पर? क्या गोड्डा DC के आवास ले गए थे? जी हाँ, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का SP और DC का आवास इसको हम घुमाए थे, कि वहीं पे अपना बेटा को हम नामांकन करवाए थे। साहेबगंज में नहीं कराए थे सर, कि साहेबगंज में हम लोग का उतना मतलब करीबी भी नहीं है, पहचान भी नहीं है। अब मान लीजिए साहेबगंज मेरा घर से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है, कुछ बेटा का होगा तो हम लोग के पास संसाधन भी नहीं है कि जाएंगे आएंगे। लेकिन वहाँ रिश्ता रिलेटिव था 1-1.5 किलोमीटर में, कुछ होता तो भाग के भी गया था, तो फुआ के घर गया था, 1.5 किलोमीटर दूर था स्कूल से। जाता भी तो नानी घर जाता 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ से जाएगा भी तो वो मौसी के घर जाएगा,
वहां से 1.5 किलोमीटर दूर है गोड्डा से, इसलिए हम उस जगह पे बच्चा को करवाते नामांकन, ताकि कुछ स्कूल में रुतबा सुतवा हो तो ये लोग अपने ही परिवार में जाए तो 1.5-2 किलोमीटर में जाए। 40-45 किलोमीटर आने में बच्चा को तो तकलीफ होता ही है ना सर। चलिए केदार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप सचमुच एक जिंदा दिल इंसान है। और देखिए, बात करने के दौरान एक दर्शक ने कमेंट भी किया है कि मनीष के पिताजी बहुत जिंदा दिल इंसान है। तो हम आशा यही करेंगे कि जिस तरह से मनीष जो है 10वीं में यानी कि मैट्रिक में टॉप किया है, मेरे तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा सर, कि वो भी कि उसी तरह पिता बने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई चाहेगा कि वो आपकी तरह पिता बने और इतना जिंदा दिल हो जो खुद कंधे पर हल उठाकर और अपने बेटा को स्टेट का टॉपर बनाए। तो आप इस वक्त सुन रहे थे कि जो मनीष जो स्टेट टॉप किए हैं मैट्रिक की परीक्षा में, वो और उनके पिताजी इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, और वे अपनी पूरी कहानी बता रहे थे कि किस तरह से गरीबी, तंगहाली और मजबूरी से जूझते हुए उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया और इस लायक बनाया कि वह स्टेट में टॉप कर सकें। तो हम कोशिश करेंगे कि और जितने भी टॉपर हैं उन सब से एक एक कर आपको रूबरू कराएं, चूँकि कुछ तकनीकी खामियां थी कि बार बार कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार हम ये कोशिश किए कि मनीष और उनके पिताजी की बातें जो है आप तक हम पहुंचा सकें।